नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार आज हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद लियो बताए। कबीरा गोविंद लियो बचाए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, तो मुझे किसके पैर छूने चाहिए? गुरु के, जिसके प्रसाद रूपी आशीर्वाद से हमें गोविंद के दर्शन प्राप्त हुए। जी हाँ। और पहले भी बताया गया है कई पुराणों में, किताबों में, कि गुरु ही श्रेष्ठ है। तो समझ गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। हाँ जी हाँ, आज हम गुरु के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस मॉडर्न लाइफ में हमारे गुरु हैं हमारे टीचर, स्कूल टीचर, जो हमें कुछ सिखाते हैं। एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक टीचर आपका सिर्फ टीचर नहीं होता, वो आपका फ्रेंड भी होता है, वो आपका मित्र होता है, वो आपके माता पिता हो सकते हैं। एक अध्यापक आपको अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करता है। जैसा वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत राह पे जाए, ठीक उसी तरीके वो ये भी नहीं चाहता कि उसका शिष्य कभी गलत राह पे जाए। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो उस गुरु के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला गुण, हमेशा एक नज़र से देखे, अर्थात कभी भेदभाव ना करे। एक गुरु क्लास में कभी भेदभाव की तरह ना देखे कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में वीक है तो उसके पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस गुरु को एक समान देखना चाहिए, टीचर को एक समान सभी बच्चों को देखना चाहिए। और दूसरा गुण जो बहुत ज़रूरी है, वो जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में भली भांति जानते हो। ऐसा ना हो कि बच्चे ने कुछ पूछा और उनके पास जवाब ना हो। उस टॉपिक को लेकर। तीसरा गुण, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के मन से आए कि मुझे भी आगे चल के इन्हीं की तरह बनना है। आगे चलकर अगर मैं बहुत आगे ना निकलूं तो इनका 60% 70% भी बन जाऊं ना, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से बीत जाए। ये अट्रैक्शन, ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए गुरु के अंदर। चौथा, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग की, उन्हें जो भी कल पढ़ाना है या जो भी चीज़ें बतानी है ना, उसके बारे में किस तरीके से वो बच्चों को बताएंगे, इस चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लास में आने के बाद यही हो रहा है कि अरे आज क्या पढ़ाना है, आज क्या देखना है। अपने सिलेबस को पूरा करते हुए उन्हें बच्चों को साथ में लेके चलना है। अगर मैं बात करूं कि एक टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं सब्जेक्ट के साथ साथ सोशल अवेयरनेस भी पढ़ानी चाहिए हर टीचर को। ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ्स का टीचर है या सोशल साइंस का या फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है या किसी अदर सब्जेक्ट का, हिंदी का है ना। क्योंकि ये जो किताबों का ज्ञान है ना, ये स्कूल तक सीमित है।
स्कूल के चैप्टर अलग हैं और लाइफ के चैप्टर अलग हैं। तो चाहिए कि स्कूल के चैप्टर तो पढ़ाएं, लेकिन साथ में उसे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो चैप्टर्स भी पढ़ाते चलें या समझाते चलें। और एक मेरा सुझाव है जो मैंने अपने खुद के स्कूल टाइम से देखता आ रहा हूँ, और जो मैं किसी स्कूल में गया और वहाँ मैंने देखा कि जितना फोकस हमारा सब्जेक्ट में क्या है वो पढ़ाने पे है ना, या हिस्ट्री को ले लो, हिस्ट्री में हम लोग लगे पड़े हैं समझाने में कि अकबर ने हमें कैसे लूटा, या वो मुगल आए थे, मुगल ने हमारे ऊपर हमला करके हम लोग को किस तरीके से हमारे भारत देश को बर्बाद किया। हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हम वो घिसी पिटी किताबें छोड़ कर ना थोड़ा उन चीज़ों को पढ़ाने में ध्यान दें जिसके बाद से बच्चा स्कूल से निकले ना तो उसके पास कोई स्किल डेवलप हो। आज भी बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद जब निकलते हैं बाहर ना तो उनको ये नहीं पता होता उन्हें करना क्या है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता। क्योंकि जब वो लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं और जब वो कहीं इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो उन इंटरव्यूज़ में अकबर ने कैसे लूटा या बीरबल ने कैसे लूटा या मुगल ने कैसे लूटा, जब बच्चा बाहर निकलता है, जब उसके पास एक जिम्मेदारी। क्योंकि देखिए एक क्लास के अंदर ना जो बच्चे बैठे हैं सारे सब एक तरह के नहीं है। कोई बच्चा 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाके 3 साल देता है, अपने पढ़ाई करता है, टाइम पास करता है, एंजॉय करता है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12वीं के बाद निकलने के साथ हैं डिस्टेंस कॉलेज से कॉलेज करते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे ना वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, फिर वो भटकाए जाते हैं। उन्हें एक नौकरी पाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कुछ स्किल्स उनको आफ्टर 8th धीरे धीरे सिखाई जाए ना तो मुझे लगता है कि आफ्टर 8th अगर वो धीरे धीरे कोई स्किल सीख रहे हैं तो 12th तक आते आते ना वो उसमें इतने फ्लुएंट हो जाएंगे, इतनी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी कि वो ईजिली एक नॉर्मल जॉब तो पा ही लेंगे। और एक बार नॉर्मल जॉब मिल गई तो उसके बाद उनका जो वो स्ट्रगल है ना, जो नौकरी पाने का स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डिग्रियां बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, उसके ऊपर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको गारंटी नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अधिकतम युवा हमारे तैयारियों में लगे, 30-30 साल की उम्र हो जा रही है, वो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है यार। मैं हर एक टीचर से, हर एक अध्यापक से, अभिभावक से, पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को ना धीरे धीरे स्किल सिखाएं, उनके फ्रेंड बने। उनके फ्रेंड इसलिए नहीं बने कि भाई हम लोग वीडियो शेयर कर लेंगे या फिर ये, उनको सिखाएं, उनको गुण दें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे ना, 40 बच्चों के अंदर सिर्फ 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और कैमरे के आगे आके कुछ बात कर सकते हैं या माइक पकड़ सकते हैं। रेस्ट ऑफ कोशिश करते हैं कि पीछे छिपे रहें, उनको आदत ही नहीं है। और एकदम से उनके आगे माइक पकड़ा दो यार, वो कैसे बोलेंगे। उनको आदत पढ़वाई जाए, धीरे धीरे उनको कुछ स्किल सिखाई जाए, बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए।